जय श्री कृष्ण प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सत्य घटनाओं से बनी हुई सच्ची कहानियों की श्रृंखला में। प्रिय भाई बहनों, जो प्रभु के सच्चे भक्त होते हैं, जिनकी निष्ठा प्रभु में बिना किसी विकल्प के होती है और उनकी भक्ति का जो लेवल होता है वह सीमांत होता है, पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ होता है। उनकी भक्ति में उन्हें सुध बुध भी नहीं रहती अपने शरीर की। एक भक्त हुए श्री यतिराम जी। ये श्री रामानंदी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक श्री रामानंदा आचार्य जी महाराज के 12 प्रधान शिष्यों में से एक श्री सुखानंद आचार्य जी के शिष्य थे। प्रारंभ में इनकी वैष्णव धर्म में बड़ी निष्ठा थी और वैष्णवों से वाद विवाद किया करते थे। एक बार ये स्वामी श्री सुखानंद महाराज जी से वाद विवाद में उलझ गए, पर स्वामी जी को वैष्णव शक्ति के समक्ष इनका युक्तिवाद सफल हो गया। ये श्री सुखानंद जी की भक्ति से इतने प्रभावित हुए कि उनके शिष्य ही बन गए। फिर तो ये श्री भगवान के नाम गुणगान में मग्न रहा करते थे। सदा भाव जगत में रहने के कारण सामान्य जनों को ये उन्मत्त की तरह प्रतीत होते थे। प्रभु के नाम का जो रस होता है, जब हम पूर्णतः उसमें डूब जाते हैं, अंधे होकर के प्रभु भक्ति में मग्न हो जाते हैं, तो दूसरे लोगों को हम पागल ही प्रतीत होते हैं। और वही होती है भक्ति की पराकाष्ठा, प्रभु के उस नाम में सराबोर होने की, डूबने की। एक बार की बात है, किसी बादशाह की सवारी कहीं जा रही थी। साथ में बड़ा लाव लश्कर भी था। उन लोगों को किसी एक ऐसे आदमी की आवश्यकता थी जो सामान के एक बड़े गट्ठर को सिर पर लाद कर चले। अब श्री यतिराम जी अपनी मस्ती में घूमते हुए उधर जा निकले। फिर क्या था, बादशाह के यवन सिपाहियों ने इन्हें देखते ही पकड़कर इनके सिर पर वह गट्ठर रखवा दिया। कुछ तो इनकी भावावस्था और कुछ गट्ठर भी जरा भारी था, अतः एक जगह ये लड़खड़ाकर गिर गए और गट्ठर गिर पड़ा। अब तो वे दुष्ट सिपाही इन्हें मारने लगे। ये तो क्रोध शोक आदि विकारों से मुक्त थे, परंतु अपने भक्त की ऐसी अवमानना और सिपाहियों की दुष्टता सर्वशक्तिमान भगवान से न सही गई। अचानक असंख्य गिरगिट वहां प्रकट हो गए और यवन सिपाहियों को काटने लगे। वे जिधर भी भागते उधर ही गिरगिट प्रकट होकर के उन्हें काटने लगते। पूरी सेना में अल्लाह तौबा मच गया। सिपाहियों की यह दुर्दशा देखकर बादशाह समझ गया कि यह हिंदू फकीर सिद्ध महापुरुष है। फिर तो वह रथ से उतरकर तुरंत महाराज जी के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। इस पर श्री यतिराम जी ने कहा, भाई, मैं आपसे नाराज ही कहा हूँ जो क्षमा कर दूं। जो आप पर नाराज हैं और दंड दे रहे हैं, आप उन्हीं से क्षमा मांगे। बादशाह ने एक थाल में बहुत सी अशरफियाँ रखकर महाराज जी के चरणों में रख दी और बोला, आप अपने राम जी की सेवा के लिए यह मेरी तुच्छ सी भेंट स्वीकार कर लें और मुझे उनके कोप से बचाएं। संत हृदय श्री यतिराम जी बादशाह की विनती पर रीझ गए। उनको उनकी दया आ गई। बोले, भाई, मुझ अकिंचन को इन अशरफियों से क्या काम। यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सच्चे मन से प्रतिज्ञा करो कि अब मैं कभी किसी साधु महात्मा को नहीं सताऊंगा। बादशाह ने तुरंत कसम खाई कि आज से मैं या मेरे कर्मचारी किसी साधु महात्मा को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। तब जाकर सब लोग संकट से मुक्त हुए। भक्त यतिराम जी ने एक तो बादशाह को सच्चे मार्ग पर चलाया ही, दूसरा जो साधु महात्मा यवनों के अत्याचारों से दुखी रहा करते थे उन्हें भी मुक्ति दिलाई। क्योंकि अब हर यवन यह जान चुका था कि संत महात्माओं का निरादर करने से, उन पर अत्याचार करने से कष्ट भोगना ही पड़ता है। सो उन्हें कभी भी, तो यह सीख हमें भी लेनी चाहिए, हमें भी प्राप्त करनी चाहिए कि कभी भी किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए। संत महात्मा से ही तात्पर्य नहीं, ईश्वर तो प्रत्येक जीव के हृदय में समान रूप से विद्यमान है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी प्रभु ने स्वयं कपिल अवतार में यह बात कही थी।
कि जो कोई किसी भी पुरुष से या किसी भी जीव से घृणा करता है उससे मैं पूर्णतः प्रसन्न नहीं हो पाता, क्योंकि मैं तो प्रत्येक जीव के हृदय में समान रूप से विद्यमान हूँ। फिर यदि आप उस जीव से घृणा करते हो, तात्पर्य अप्रत्यक्ष रूप से मुझसे ही घृणा करते हो। तो प्रिय दर्शकों, ऐसा कदापि न करें। सबसे प्रेम भाव ही रखें, मित्रता ही रखें। भले ही कोई दूसरा जो भी कर्म कर रहा है वह कर्म उसका उसके साथ रहे।